प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा से भरे रहें, जैसे कि पवित्र वचन दानियल 4:9 में लिखा है, हे बेलतशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो सपन मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आपका जीवन बदलता है, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को आप पर जाहिर करता है। आपकी निराशा आपकी परिस्थितियों को बदलता है और आपके परिवार कारोबारों को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियल परमेश्वर के वचनों को न तोड़ने वाला और दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। जिस देश में दानियल रहता था वहाँ के राजा ने एक सपना देखा जिसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाया। तब उस देश के राजा ने दानियल को बुलाया कि वह उसके सपने का अर्थ फल समेत बताए। बाइबल बताती है कि दानियल में पवित्र ईश्वरों का आत्मा रहता था और यही पवित्र आत्मा था जिसने दानियल पर राजा के सपनों का अर्थ जाहिर किया। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आप निराश नहीं होते बल्कि सफल होते हैं। वह काम पूरा करते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और दानियल भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और इसी कारण वह राजा के सपनों का अर्थ बता पाता था। वह हर रोज प्रार्थना करता था और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरता था। अगर वह पवित्र आत्मा से भरा न होता तो वह राजा के सपनों का अर्थ न बता पाता। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन वे अपने अंदर पवित्र आत्मा से भरने की प्यास को नहीं रखते हैं और इसलिए उनकी कुछ चंगियाइयाँ, कुछ काम, कुछ मुसीबतें ऐसी ही बनी रहती हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं और पवित्र आत्मा से भरे रहने की आदत को रोज बनाकर रखते हैं तो आप अपनी चंगियाई, छुटकारे, आशीष को ग्रहण करते हैं। जैसे दानियल ने अपनी प्रार्थना करने और पवित्र आत्मा से भरे रहने की आदत को बना रखा और फिर परमेश्वर ने अपने भेदों को उसके ऊपर जाहिर किया और उसे ऊंचा किया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को रोज पवित्र आत्मा से भरते जाएं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और परमेश्वर से मांगें कि वह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें और उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यहाँ की कर आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, लेकिन मैं प्रार्थना और वचन में समय बिताऊंगी और अपने आप को पवित्र आत्मा से भरूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावंदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए। पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगियाँ, इनके जीवन ब्लेस किए जाए। खुदावंदा, इन सबको आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ, आपके पवित्र ब्लड में छुपाती हूँ। खुदावंदा, आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ खुदावंदा, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। ऐ खुदावंदा, अब हम नई सृष्टि हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें नई सृष्टि होने के लिए चुना। खुदावंदा, आपने हमें ये जीवन दिया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंदा, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। है खुदावंदा, आज मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य जिन लोगों की जिंदगियों में आए, खुदावंदा आपकी सामर्थ्य इन्हें छू के आजाद करे और शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगियों में काम न कर सके। इनके फाइनेंस पिता परमेश्वर ब्लेस किए जाएं, इनके घराने ब्लेस किए जाएं। खुदावंदा, आज इनको आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि
कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और उन्हीं के जी उठने के कारण हमने चंगाइयों को लिया और बरकतों को लिया। खुदावंदा इनके फाइनेंस, इनके जीवन, इनके परमेश्वर बच्चे ब्लेस किए जाएं। खुदावंदा हर एक सिस्टर जो मेरे साथ जुड़ी हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा इनके गर्भ फल लेके आए, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से इनाम है। परमेश्वर ने अपने इनाम के साथ ब्लेस करना है। इन सबको आपके सामर्थ्य लहू में कवर करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।